नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रेमिका निशु ने घर बुलाकर कुदाल से वार कर की थी पंकज की हत्या। 2 महिलाओं सहित 6 गिरफ्तार। पंचरुखी के सलियाना गांव के युवक पंकज की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि प्रेमिका निशु ने पंकज की हत्या की थी। वह पिछले 7-8 साल से पंकज के साथ रिलेशनशिप में थी। 18 जनवरी को जब पति घर पर नहीं था तो निशु ने पंकज को बुलाया। दोनों के बीच किसी बात पर बहस हुई। इसके बाद कमरे में रखे कुदाल से वार कर पंकज की हत्या कर दी। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पंचरुखी के सलियाना के पंकज की मौत मामले की जांच के लिए 4 एसआईटी गठित की गई थी। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि पंकज और विवाहिता निशु पिछले 7-8 साल से रिलेशनशिप में थे। 18 जनवरी को निशु का पति घर पर नहीं था। निशु ने पंकज को घर बुलाया। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी हो गई। इसी बीच निशु ने कमरे में पड़े कुदाल से पंकज के सिर पर 4-5 वार कर दिए, जिससे पंकज की मौत हो गई। वारदात के बाद निशु अपने मायके सलियाना पहुंची और पिता उत्तम चंद, बहन रजनी और पति शशि कुमार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद सभी एक शादी समारोह में गए, जहां उन्होंने बहन के पति अजय को भी इसके बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। एसपी ने कहा कि शादी से लौटने के बाद सभी ने नागने खुंडिया सड़क पर शव को ठिकाने लगाने के लिए स्थान तलाशा। फिर शव को कंबल में लपेटकर रस्सी से बांधा और ज्वालामुखी के सुरानी जंगल में ढांक से नीचे फेंक दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए पंकज की जैकेट, चप्पल और रस्सी जला दी। इसके साथ ही मोबाइल फोन को तोड़कर अलग स्थान पर फेंक दिया गया ताकि कोई सबूत न मिले। उन्होंने कहा कि हत्या में इस्तेमाल कुदाल अभी बरामद नहीं हुआ है, जिसकी तलाश जारी है। इस दौरान उनके साथ डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र सिंह नेगी, एसएचओ भूपेंद्र सिंह ठाकुर और प्रवीण भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि पंकज की हत्या के मामले में निशु, उसके पति शशि कुमार, पिता उत्तम चंद, बहन रजनी, भांजे अभिषेक और जीजा अजय को गिरफ्तार किया है। रजनी, अजय और अभिषेक पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, जबकि अजय के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मुकदमे चल रहे हैं। पंकज की हत्या के मामले में आरोपियों की भूमिका के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 2 एनएच, अटल टनल समेत 232 सड़कें बंद। चंबा के 480 गांवों में पसरा अंधेरा, फिर बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर वीरवार रात और शुक्रवार सुबह तक बर्फबारी का दौर जारी रहा। शुक्रवार को अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में बादल छाए रहे और दोपहर को बूंदाबांदी हुई। जनजातीय क्षेत्र लाहौल के साथ जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में वीरवार रात को जमकर बर्फबारी हुई। प्रदेश में शुक्रवार शाम तक 232 सड़कों पर आवाजाही बंद रही। लाहौल घाटी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। लाहौल स्पीति में बिजली के 245 ट्रांसफार्मर और 165 संपर्क सड़कें बंद हैं। अटल टनल रोहतांग सभी तरह के वाहनों के लिए बंद हो गई है। शाम को इसे 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया। कुल्लू में 2 नेशनल हाईवे समेत 19 सड़कें और 4 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हैं। जलोड़ी जोत मार्ग ठप होने से आनी कुल्लू एनएच बंद है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 फरवरी तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ बना रहेगा। 26 व 27 फरवरी को राज्य में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले, हम तो यमुना का पानी दे देंगे, पर पंजाब को पहल करनी चाहिए। पूर्व सांसद और भाजपा के दिवंगत नेता किशन कपूर के घर शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विशेष चौपर से धर्मशाला पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने इस दौरान करीब आधा घंटा दिवंगत किशन कपूर के परिजनों के साथ बिताया और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने पंजाब भवन में रोके गए उनके काफिले पर कहा कि वहां सुरक्षा कारणों से कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए उनका काफिला वहां रोका गया, लेकिन तुरंत समस्या का समाधान भी हो गया। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही, जिससे भविष्य में कभी किसी को कोई दिक्कत ना आए। वहीं उन्होंने पंजाब की ओर से हरियाणा पर पानी न देने के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम तो यमुना का पानी दे देंगे, लेकिन पंजाब को पहले पहल करनी चाहिए। सैनी ने कहा कि यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में
निश्चित तौर पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला का भी दौरा किया। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत शिक्षक बनने के लिए अब B.Ed अनिवार्य, भर्ती एवं पदोन्नति नियम जारी। हिमाचल में संस्कृत शिक्षक बनने के लिए अब B.Ed करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने TGT संस्कृत के भर्ती एवं पदोन्नति नियम जारी कर दिए हैं। संस्कृत विषय के साथ BA और MA करने वाले भी अब शास्त्रीय शिक्षक बन सकेंगे। शास्त्री में 50% अंक नहीं है तो MA के अंकों के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। 2011 से पहले B.Ed में दाखिला लेने वालों के लिए न्यूनतम अंकों की शर्त में भी छूट दे दी गई है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से वीरवार को लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक संस्कृत के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित किए गए हैं। TGT संस्कृत के पदों पर लोक सेवा या चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्तियां की जाएंगी। बैच वाइज भर्तियों के लिए डिग्री प्राप्त करने की वरिष्ठता के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। पहली नियुक्ति अनुबंध आधार पर होगी। शिक्षकों को 21,360 रुपये का वेतन मिलेगा। सरकारी स्कूलों में TGT संस्कृत का कैडर 4,321 है। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले इन पदों पर होने वाली भर्ती के लिए पात्र होंगे। शास्त्रीय संस्कृत के एक अनिवार्य विषय के साथ स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। चिट्टे के ओवरडोज ने मंडी के युवक को पहुंचा दिया कब्रिस्तान, सुबह मिली देह। हिमाचल प्रदेश में पुलिस से छिपकर नशा करने के लिए युवा अब कब्रिस्तान जैसी डरावनी जगहों पर भी जाने लगे हैं। शिमला में संजौली के कब्रिस्तान में शुक्रवार सुबह पुलिस को एक युवक की देह पड़ी मिली। शव के पास शराब की बोतलें और नशे का सामान पड़ा मिला, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि युवक ने नशे के ओवरडोज के चलते दम तोड़ दिया। पुलिस को स्थानीय लोगों ने एक युवक के अचेत पड़े होने की सूचना दी थी। जानकारी के अनुसार शिमला के संजौली में कब्रिस्तान के पास एक घर की छत के पास रेत की बोरियां रखी गई थी, जिनके साथ यह युवक गिरा हुआ था। मृतक की पहचान मंडी जिले के सरकाघाट के बलद्वाड़ा के रहने वाले 24 वर्षीय साहिल के रूप में हुई है। शुक्रवार सुबह ढली पुलिस थाने को सूचना मिली कि कब्रिस्तान के पास एक युवक बेहोश पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और टीम ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से पुलिस को शराब और अन्य नशीली सामग्री मिली है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि युवक ने नशा किया था या नहीं। पुलिस ने शव को जांच के लिए IGMC भेज दिया और पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। संजौली का कब्रिस्तान नशेड़ियों का अड्डा है। यह कब्रिस्तान संजौली के अंतिम छोर पर है और इस तरफ आम लोगों का आना जाना बेहद ही कम रहता है और शाम को कब्रिस्तान शराबी, चरस और चिट्टा सेवन का अड्डा बन जाता है। संजौली चौकी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। पुलिस भी यहाँ पर कम ही आती जाती है। 2 साल पहले शिमला के तहत कनलोग के शिवपुरी कब्रिस्तान में 35 साल के अज्ञात व्यक्ति की देह खून से लथपथ हालत में मिली थी। हालांकि यह मामला नशे का नहीं था, लेकिन इससे साफ है कि आपराधिक तत्व पुलिस की पहुंच न होने का फायदा उठाकर शमशान और कब्रिस्तान जैसी सुनसान जगहों पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच सौतन बनी मोबाइल की लत, मामूली बहस के बाद पत्नी की मिली देह। मोबाइल फोन अब रिश्तों को भी हमेशा के लिए जुदा करने लगा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। गोंदपुर गांव में एक महिला शाम को मोबाइल फोन में उलझी थी। कुछ देर बाद पति घर लौटा तो उसने खाना मांगा। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच मामूली सी कहासुनी हुई। फिर पति बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह उठा तो उसने पत्नी को फंदे पर लटकता पाया। प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के बीच मोबाइल को लेकर हुई बहस इस खौफनाक कदम की वजह बनी। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी उम्र 22 वर्षीय, पत्नी मनीष कुमार निवासी पनोग शिलाई, अपने पति के साथ पांवटा साहिब में किराए के मकान में रह रही थी। मनीष पांवटा साहिब की एक निजी कंपनी में काम करता है। गुरुवार देर शाम जब वह कंपनी से घर लौटा तो उसने पत्नी से खाना मांगा, लेकिन लक्ष्मी मोबाइल में व्यस्त थी, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में मनीष बिना खाना खाए सो गया, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी बहस इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। रात को लक्ष्मी ने अपनी चुन्नी से बरामदे में फंदा लगा लिया। सुबह करीब 4 बजे जब मनीष की नींद खुली तो सामने का मंजर देख उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी फंदे से झूल रही थी। घबराहट में उसने तुरंत पत्नी को फंदे से नीचे उतारा और 108 एम्बुलेंस को कॉल कर सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें
जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।